नमस्कार छात्रों, फाइनली आज कक्षा 10वीं विज्ञान का जो लास्ट पेपर बचा था वो भी आयोजित हो चुका है और इसका पूरा सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं और मिलान करना चाहते हैं कि जो आप उत्तर पुस्तिका में यानी कि जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आप लिख कर आए हैं आंसर वो सही है या गलत लिख कर आए हैं, इसका जो मिलान है आप इस वीडियो को देखकर कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो वाले आपको गलत बताएंगे लेकिन यहाँ पर आपको 100% सटीक आंसर यहाँ पर मिलने वाला है, सही आंसर। तो वीडियो को देखकर आप जरूर मिला लीजिए। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सही विकल्प से जानने वाले हैं। तो छात्रों कुछ के पेपर अलग अलग 4 सेट आपको देखने को मिलते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, थोड़े ऊपर नीचे कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं। तो यहाँ पर KOH और प्लस H2SO4 और एरो K2SO4 प्लस में H2O। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर इसमें से कौन सी अभिक्रिया ये होगी? तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है नहीं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो टूट कर क्या होते हैं, वो अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें से सही होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद में कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? तो छात्रों इसका पीएच संभव क्या होगा? तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी कि अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तो अम्लों का पीएच 7 से कम होता है, तो हमें 7 से कम पीएच देखना है किसका है, 1 का। तो ये वाला आंसर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है इन चारों में से? MgO, CaO या फिर Al2O3 या फिर PbO। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो आपके पास है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है छात्रों वो है Al2O3। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो ये हृदय जो मस्तिष्क होता है वो सभी कार्य करता है। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीनों कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्बवाहिनी। तो इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिका नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, और ये सही विकल्प का लास्ट है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा या फिर पक्षांबी पेशी द्वारा या फिर दृष्टिपटल द्वारा या फिर परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा पक्षांबी पेशियों द्वारा। इस प्रकार से आपने ये किए हैं तो आपके जो पूरे नंबर है 6 नंबर वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हम रिक्त स्थान जो है वो देख लेते हैं। तो एक एक रिक्त स्थान का सही आंसर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके? वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। तो पहले में वोल्ट मीटर आपको भरना है, अगर आपने भरा है तो आपका नंबर 1 पक्का है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर विक्षेपण इसमें आपको भरना है। तीसरा है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव दर्पण है। तो कौन सा दर्पण होगा? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत सरल है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, उसी में रिप्लाई में आपको बता दूंगा मैं आपका सही आंसर इसका क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो इसमें आपको जीन आपको भरना है। ठीक है। इसके बाद में है 5वां, में अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। किसमें? हाइड्रा और ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। किस ग्रंथि द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है। तो इसमें आपको पीयूष ग्रंथि आपको भरना था। इसके बाद में ये सारे रिक्त स्थान भरने के बाद में अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है सही जोड़ियों का मिलान कीजिए।
अब सही जोड़ियां कैसे आपको मिलाना है, ध्यान से आपको ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी आई थी इस बार सही जोड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले है ऑक्सीजनित रक्त। अब ऑक्सीजनित जो यानी कि ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त कहां पर बहता है, धमनियों में बहता है, तो ऑक्सीजनित रक्त को किससे मिलाना है, धमनियों से आपको मिला देना है। अब भी ऑक्सीजनित रक्त मतलब अशुद्ध रक्त है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। अब अशुद्ध रक्त जो होता है कहां पर बहता है, सिराओं में, तो इसको आपको सिरा से मिला देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प है, इसमें से ऑप्शन दिया होगा पपीता गुड़ैल, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। तो द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, गुड़ैल के जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, और एक लिंगी पुष्प की बात करें तो पपीता यहाँ पर आपको करना था। ठीक है, इसके बाद में संतरा। अब संतरा में यहाँ पर क्या दिया है, मेथनोइक अम्ल दिया है, सिट्रिक अम्ल। अब संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिंपल इससे मिला देना है। और चींटी का डंक में क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों को मिलान करना था। अगर आपने ऐसा किया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, ये सारे भरने के बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है सत्य और असत्य। तो चलिए हम सत्य और असत्य भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचिप्त होना जैव आवर्धन कहलाता है। क्या ये सत्य है, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है, तो ये असत्य है। इसके बाद में तीसरा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। अब ये चौथा जो प्रश्न है ये आपका रहेगा असत्य छात्रों। इसके बाद में है पांचवा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। क्या ये सत्य है, पांचवा वाला बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद में छठवा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है, असंतृप्त नहीं निकलती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छ ज्वाला किसमें निकलती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपने किए तो 6 नंबर और आपके पक्के हो जाते हैं, और आपके 25 नंबर काफी हैं पास होने के लिए। और लेकिन आपको 25 ही नहीं लाना, बाकी की आपको बहुत सारे, यानी कि जितना हो सके जितने अच्छे नंबर आप लेकर आ सके उतनी ही कोशिश करते हैं सभी विद्यार्थी। और हमें भी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा करके आए होंगे और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। और तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि नेफ्रॉन की संरचना वाला आ गया, जबकि अन्य भी चित्र थे इसके विकल्प में, और स्टूडेंटों ने, काफी सारे स्टूडेंटों ने उसी की तैयारी करी होगी। लेकिन यहाँ पर उनको, अगर जिन्होंने नेफ्रॉन वाला नहीं किया है तो उनको ये थोड़ा सा टफ लगेगा पेपर, क्योंकि इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में यहाँ पर अथवा में भी है, पादप में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद में ओजोन क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, कारण लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या आप अम्ल क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, कोई 2 विधि लिखिए। उदासीनीकरण को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। निस्तापन को परिभाषित कीजिए, भर्जन को परिभाषित कीजिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सामान्य। और इसके बाद में विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रा लिखिए। और विभवांतर को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, हालांकि कुछ क्वेश्चन सरल भी थे और कुछ यहाँ पर टफ लेवल भी पूछा गया है। तो एवरेज देखे तो जिन्होंने अच्छी सी तैयारी करी होगी वो अच्छा करके आए होंगे, जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं करी उनको थोड़ा सा पेपर टफ जरूर लगा होगा। तो छात्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितने नंबर का आप सही करके आए ऑब्जेक्टिव, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।